हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल। प्रोफेसर सुभाष कत्याल राजनीति में एक मंजे हुए चेहरे हैं, एक साफ सुथरी राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा प्रवेश कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को। क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले गुजरात की बम्पर जीत पर आप क्या कहेंगे? देखो भूटानी जी, गुजरात में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई है। वस्तुतः ऐसी जीत जिसके बारे में जितनी आदमी खुशी मनाए, जितना गर्व करे, वो कम है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और सारे वर्कर्स ने, संगठन ने पूरा जोर लगाया और एक ऐसी अभूतपूर्व विजय हुई है जिस कीर्तिमान को तोड़ना भविष्य में मुझे लगता नहीं कोई और तोड़ पाएगा। तो इस विजय पर मैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, भाजपा के गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को और गुजरात की जनता को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात के मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारे देश में एक प्रचंड लहर एक बार फिर मोदी जी की और एक तरोताजा कर दी है। इस बात के लिए उनको बहुत धन्यवाद। और सारे देश में खुशी का माहौल है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कहेंगे, जहाँ आपकी सरकार दोबारा बनते बनते रह गई है, जिसके बारे में आपके पीएम मोदी ने कहा था कि जो परंपरा है बदल दो। हिमाचल प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा कि जयराम ठाकुर जी हमारे जो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ठीक है, जनता को शायद और ज़्यादा उम्मीद होगी और कोई वहाँ कमी रही होगी। संगठन इसके बारे में जांच कराएगा, सारे बैठेंगे, पता करेंगे। मत का अंतर तो बहुत थोड़ा थोड़ा, कहीं 50 वोट, कहीं 45 वोट, कहीं 100 वोट, बहुत थोड़ा रहा है। पर जो चलो ठीक है, जो रिजल्ट है उसको हम जनता का धन्यवाद करते हैं। हम तो लोकतंत्र प्रेमी हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। जनता ने जो फैसला दिया उस सिर माथे पे, और वहाँ पूरी तरह कोशिश करके दोबारा फिर सरकार बनाएंगे भाजपा की हिमाचल में। लेकिन अंतर कोई विशेष नहीं है, टोटल जो अंतर है वो 1-8% का अंतर रहा है वहाँ पर। और उससे ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, वही हिमाचल प्रदेश जनता फिर माननीय मोदी जी को सारी सीट जितवाकर प्रधानमंत्री बनाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की हरियाणा में प्रवेश कर रही 21 तारीख को और पलवल जिले में आएगी, तो उसके लिए 10 तारीख को मीटिंग है कुसलीपुर के गुर्जर भवन में कांग्रेस की। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा, कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है। भूटानी जी, कैसी यात्रा है ये तो चले हुए कारतूस हैं, ये ठप हो चुके हैं। इन्हों को रास्ता नजर नहीं आ रहा, देश में ज़मीन ढूंढने में लगे हुए हैं। और भारत तो हमारा एकीकृत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। तो भारत जोड़ना कैसा, ये कैसी यात्रा? ये तो भारत तोड़ने वाले लोग थे जो आज भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे रहे हैं। सारा प्रदेश हरियाणा, सारा देश हिंदुस्तान, हमारा प्रिय भारतवर्ष की जनता जानती है कि इनमें कोई तंत्र नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं, इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनका कोई मंजिल नहीं, इनसे कुछ उम्मीद नहीं लोगों को। तो इसलिए अपने आधार को ढूंढने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई ज़्यादा जनता पर असर नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जनता पे असर नहीं है। जो आपके डिप्टी सीएम हैं, जेजेपी के नेता भी हैं, दुष्यंत चौटाला ने भी तारीफ की है राहुल गांधी की कि पैदल चलना डेली इतने किलोमीटर, वो भी जैसे 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डेली चलना, वो खाला जी का घर नहीं है। राहुल गांधी कितनी उम्र है? बिलो 50। वो पैदल चल रहे हैं। मैं रोज दौड़ लगाता हूँ, 75 साल की उम्र होने वाली है अगले मार्च में। इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग पैदल चलते हैं, सब चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और भाई ये तो यात्राएं पहले भी बहुत लोगों ने की हैं, ये भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। हर एक का अधिकार है अपना लोकतंत्र में, करें वो, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। हमें ये भी नहीं है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा करें। हिंदुस्तानी जनता का पता, उनको पता है कि इस यात्रा से कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं और यात्रा कोई महत्व नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ।
कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने भाई को बांट दिया, जात पात की राजनीति करती है, धर्म और मजहब की राजनीति करती है, एक दूसरे का प्रति बांट दिया एक दूसरे को, इसलिए भारत को जोड़ो यात्रा की जा रही है। भूटान जी, कांग्रेस पार्टी का जो उन पे कुछ उनको पता ही नहीं रहा कि हमने क्या करना है। उल जरूर बातें कर रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। कभी वो हिंदू की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी राम को नकार देते हैं, आज मंदिरों में जाते हैं, कल को कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहेंगे, आज कुछ कर रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, इसलिए वो बहाने ढूंढते फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद इस तरह हम लोगों को बहका सकें, लेकिन लोग बहकने वाले नहीं हैं और जनता भ्रमित होने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी की इन बातों से, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल तो ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को ऐतिहासिक स्वागत किया जाए, मीटिंग है, और जिसमें चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिस्सा लेंगे, उसका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। श्री करण सिंह दलाल के जमीन भी उनके नीचे से खिसक चुकी है, वो भी सर ढूंढ रहे होंगे मुझे कुछ जमीन मिल जाए, तो इसलिए कुछ सोच रहे होंगे मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मुझे वो आधार मिल जाए, लेकिन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये चेहरा देख रहे हैं आप सामने, मनोहर लाल जी का, ठीक है, इनकी कुर्सी बदलने के लिए कह रहे हैं लोग, चर्चाओं में बहुत है कि सीएम बदले जा रहे हैं। नहीं भूटानी जी, ये तो अब किसने किससे कैसे कह दिया, ये तो प्रधानमंत्री ने किसी से कहा हो तो हमें बताओ, किसी से कहा हो तो, या होम मिनिस्टर ने किसी से कहा हो तो, या किसी और पार्टी हाईकमांड ने, प्रदेश राष्ट्राध्यक्ष ने कहा हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और ठीक है, पार्टी जो फैसला करेगी करेगी, लेकिन ऐसी कोई बात अभी है नहीं। मनोहर लाल जी बदले जा रहे हैं इसका लोग? नहीं, मनोहर लाल जी ठीक कार्य कर रहे हैं और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैसी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी के नेता खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का चेहरा ला रहे हैं सामने कि जैसे कि ये अच्छे नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, विकास पुरुष है वो भी, लेकिन ठीक है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे उत्तराखंड में चेंज किया गया था, सीएम कई बदले गए थे, बल्कि वहाँ तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी अगर सीएम बदलना पड़े तो अगर कृष्णपाल गुर्जर को बनाते हैं तो कैसे प्रदेश रहेंगे? में ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कौन होता हूँ, मैं तो बहुत छोटे स्तर का आदमी हूँ, ये केंद्र लेवल की बात है, वो क्या करेंगे वो जाने। नहीं, हम तो राय जानना चाह रहे हैं कि पूर्व मंत्री होने के नाते आप क्या समझते हैं कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विकल्प होंगे? मेरा कद इतना नहीं है अभी केंद्रीय स्तर वाला, मैं तो हरियाणा में मंत्री रहा हूँ बहुत साल पहले। ठीक है, आज मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, पूरी जुटा रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लोगों में जाता हूँ, पार्टी की नीतियाँ लोगों में पहुँचाता हूँ, माननीय मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, उनकी नीतियों को, किसान हितैषी नीतियों को, मजदूर हितैषी नीतियों को, जो प्रदेश की जनता के लिए और देश जनता के लिए हमारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, उनको लोगों तक रोज पहुंचाता हूं, फेसबुक के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, और रोज लोगों में जाता हूं, सारे काम करता हूं। लेकिन अभी वो फैसला लेने की बात, वो मेरे स्तर से बहुत ऊंचे है, उसका मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमने कुछ सुना नहीं और ऐसी कोई बात है नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पलवल का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल के शासनकाल में। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर भी दाव आजमा सकती है? देखो, ऐसा है, मैं तो जब एमएलए बना था तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था पहली बार कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने ये कहा था टू लव एंड सर्व ह्यूमन बींग्स मेरी हॉबी है। मेरी कोई जनता को प्यार, जनता का प्यार और जनता की सेवा, आज तक मैं उसमें करता आ रहा हूँ, अब भी वही है। मेरा कोई और दूसरा काम ही नहीं है, मुझे किसी और चीज़ का शौक ही नहीं। मुझे शौक है लोगों के काम आने का। मैं कोई नशा नहीं करता किसी भी तरह का, लेकिन जब मैं किसी का काम मेरे द्वारा हो जाता है तो मुझे नशा हो जाता है। तो मुझे तो यही नशा है, मैं लगा रहता हूँ। और आज भी कोई जिम्मेवारी मुझे पार्टी देगी तो शहर से उसको निभाने को तैयार हो, वरना काम तो कर ही रहा हूँ। अच्छा, दुनिया आपको शरीफ और ईमानदार नेता मानती है, लेकिन वोट देने के नाम पर कंजूसी कर जाती है। नहीं, वो ऐसा है, कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भाग भी जलता है, भाग में नहीं होता होगा, और अब क्या तो भाग बन रहा हो, क्या पता। अच्छा, सिक्का चढ़ सकता है? नहीं, देखो ऐसा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो सहर्ष निभाऊंगा, और पार्टी नेतृत्व जो है हमारा, हाईकमांड जो है, उसकी उम्मीदों तक पूरा उतरूंगा, मैं ये विश्वास पूरा मुझे है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक चिंता व्यक्त की है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप समकक्ष उनके, वो भी मंत्री रह चुके हैं, आप भी मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा जी
उन्होंने जो पलवल की पहचान बनाई थी इतने सालों में, उसको पिछले 8 सालों में मौजूदा बीजेपी सरकार खो चुकी है। और जब सत्ता लौटेगी कांग्रेस की तो पलवल की वो पहचान दोबारा से बनाई जाएगी। हरियाणा की चौखट पर पलवल से फैसले होंगे। देखो, जब मैं हरियाणा सरकार में मंत्री था तो पलवल में स्वर्ण युग था। उस वक्त विकास के इतने कीर्तिमान स्थापित हुए थे। सारा बेसिक काम, यानी सड़कों से लेकर, गलियों से लेकर, छोटे अस्पतालों से लेकर, स्कूलों के कमरे लेकर अपग्रेडेशन तक, सारा ऐसा काम किया था। और अमन चैन था, भाईचारा था। किसी पर 302 केस नहीं बनता था, किसी पर 307 नजायज़ नहीं बनता था, नजायज़ 302 नहीं बनता था। भाईचारे से सारे मामले निपटते थे। तो मुझे फ़ख्र होता है कि उस वक्त मैं देवीलाल की कैबिनेट मिनिस्टर था और वो उन दिनों में वो जो पलवल का स्वर्ण युग था, करण दलाल जी ने तो ऐसा कुछ विशेष किया नहीं यहाँ पर जो कोई याद किया जा सके। तो किस बात को वो लाने की कोशिश करेंगे? करण दलाल जी ने तो ऐसा कुछ विशेष किया नहीं यहाँ पर जो कोई याद किया जा सके। तो किस बात को वो लाने की कोशिश करेंगे? करण दलाल जी ने तो ऐसा कुछ विशेष किया नहीं यहाँ पर जो कोई याद किया जा सके। तो किस बात को बुलाने की कोशिश करेंगे? और आज जो युग चल रहा है मनोहर लाल जी का, एक बार फिर स्वर्ण युग की तरह है। आज इतने विकास कार्य हो रहे हैं, पलवल में पुल बन रहे हैं, पलवल में एक ओवरब्रिज बना है, इसी तरह से कौशल विद्यालय बना है। और हम कोशिश कर रहे हैं, मेट्रो लाएंगे हम जल्दी पलवल तक। हमारी ये कोशिश है, माननीय मनोहर लाल जी के कर कमलों से इसका स्वागत करवाएंगे और यहाँ पर मेट्रो आएगी पलवल में, और यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पलवल को फिर स्वर्ण युग के रूप में लाया जाएगा माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और मैं उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अचीव होगा। तो इसमें करण दलाल जी का तो कुछ करने का कहीं बात पैदा होती नहीं है, ना उन्हें मौका मिल रहा है ऐसा कुछ, और ना उनको कोई उम्मीद है आजकल। फिर क्या वजह है कि डर और खौफ जो अफसरों में है वो करण दलाल के से ज़्यादा है आपकी सत्ता पार्टी के नेताओं की अपेक्षा? लोग, कार्यकर्ता भी है, उम्मीद करते हैं कि अगर काम नहीं होते तो करण दलाल के पास चले जाते हैं। वजह क्या कि नहीं, देखो, किसी को कोई डर नहीं है। अब मैं तो 87 से 91 तक मिनिस्टर था। करण दलाल जी तो 97 में बने मेरे ख्याल में, 96 में बने थे। यानी मैं उनसे 5 साल पहले हट चुका था। आज हम भी किसी को काम कहते हैं तो अधिकारी पूरी तरह काम करते हैं बेचारे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है उनसे। जिस काम वो कहते हैं, जायज़ काम वो करते हैं। क्योंकि आम जो चर्चा चलती है ये राजनीतिक तौर पर, कोई चर्चा उसमें नहीं उसमें ये आता है, कार्यकर्ता भी निराश हो जाता है। कोई ऐसी वो चर्चा नहीं सत्ता है। पार्टी के नेताओं के बजाय करण दलाल के खेमे में चला कोई जाता है। ऐसी चर्चा नहीं है कि करण दलाल के से काम होता हो और हमारे कहने से ना होता हो, ना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कहने से अधिकारी खुद काम करते हैं और जो जायज़ काम होता है वो कहते हैं, वो करते हैं। कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी को किसी से बात से। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, बल्कि प्रोफेसर सुभाष कत्याल। प्रोफेसर इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जींद में वो प्रोफेसर रह चुके हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने साफ गोई से अपनी जवाब दिए। पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल जिसके लिए पहचाने जाते हैं, वाकपटु हैं, ईमानदार और शरीफ नेता माने जाते हैं। एक मिसाल भी दी जाती है उनके बारे में। साफ तौर से उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के अच्छे कामकाज हैं। हैट्रिक भी सीएम मनोहर लाल लगाएंगे 2024 में। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग जरूरी है क्योंकि आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।